गुरु प्यारी साथ संगत, बहुत शुभ घड़ी है। आज आपके क्षेत्र में मीरगंज में इतना सुंदर सत्संग का आयोजन हो रहा है। आप सब दूर दूर से चल करके सत्संग के इस बड़े सुंदर आयोजन में हमारे इस जीवन में गुरु हमें क्या सिखाना चाहता है, इस मनुष्य शरीर का कैसे हम उपयोग करें, जीते जी मनुष्य शरीर की महानता को कैसे जाने, इस बात को आत्मसात करने के लिए हम यहाँ पर बैठे हैं। हमेशा हमें अपने जीवन का महत्व याद करना पड़ता है। संसार दुनिया के भाग दौड़ के जितने भी काम हैं, ये इतने नशे के सामान हैं। दुनिया की इतनी भौतिक वस्तुएं, दुनिया के इतने भौतिक काम अपने आप में संसार का इतना नशा पैदा करते हैं। कोई इंसान ऐसा नहीं है जिसको इससे हट करके जीवन को समझने का अवसर मिले। जीवन क्या है, क्यों मिला है, हम क्यों जन्मे हैं, इस बात का हम थोड़ा सा भेद जान सके। इस बात को समझना, अपना अनुभव करना, अपना अध्ययन करना, यह गुरु की कृपा से संभव है। महाराज जी कहा करते थे, अपने आप का अध्ययन करना, आत्म अध्ययन करना आध्यात्म कहा गया। जब आप दुनिया के सारे काम करके देख लोगे और दुनिया के सारे भाग दौड़ करने के बाद भी सुख नहीं मिलेगा, आनंद नहीं मिलेगा, तो आपके अंदर एक प्रश्न उठने लग जाएगा, मैं ये सारे काम क्यों कर रहा हूं? न पैसा सुख दे रहा है, न जमीन, न जायदाद, न संपत्ति, न परिवार, मैं ये सारे काम में क्यों कर रहा हूं? और जिस दिन आपके अंदर ये मंथन शुरू हो गया, उस दिन आध्यात्म की शुरुआत होने लग जाएगी। न इससे पहले आध्यात्म आता है, न इससे पहले हम धर्म से जुड़ पाते हैं। धर्म क्या है? जब तुम आत्म अध्ययन कर लोगे और तुम्हें अंदर से ये हुक उठने लगेगी कि जीवन में सब कमाने के बाद भी मैं खाली हूं, और तुम्हें उस प्रभु के साथ प्रीति होने लग जाएगी, धारणा जुड़ने लग जाएगी, तब धर्म शुरू होगा। न उससे पहले धर्म शुरू होता है, न अध्यात्म शुरू होता है। और महाराज जी कहा करते थे, उससे पहले जीवन जीने का कोई भी लाभ हम जीवन में नहीं प्राप्त कर सकते। तो हम बहुत भाग्यशाली हैं, हम बार बार अपने जीवन को अपने दैनिक जीवन से अलग हट करके संतों की दृष्टि से देखना चाहते हैं। संतों ने जीवन में हमें क्या सिखाया है। अभी आज का दिन बड़ा विशेष महत्व रखता है। आप शायद इस चीज से बहुत ज्यादा वाकिफ ना हो। 14 फरवरी का दिन है। जितने भी युवा हैं, जितने भी तमाम विश्व भर में नई संस्कृति से जुड़े हुए लोग हैं, वो इसे वैलेंटाइंस डे के रूप में जानते हैं। वैलेंटाइंस डे का हमारे भारत में भी बड़ा प्रचलन पिछले कई वर्षों से शुरू हुआ, जिसमें युवक और युवतियां वो एक दूसरे को फूल दे करके अलग अलग तरीके से, नए तरीके से जीवन में जुड़ने का इजहार करते हैं। और वैलेंटाइंस डे के लिए बहुत सारे लोग विरोध भी करते हैं। अगर आप हिंदू धर्म की परिपाटी मानने वाले लोगों को देखेंगे तो बहुत से लोग इस बात का विरोध भी करते हैं कि वैलेंटाइंस डे ये सही दिन नहीं है, ऐसे नहीं होना चाहिए। मैं आपको आंखों देखी घटना बताता हूं। अभी पिछले दिनों में हरिद्वार जब मैं गया, तो जो हमारे और आपके बच्चे हैं, जो अभी 18, 19, 20, 22 साल की उम्र में पैर रख रहे हैं, वो तरह तरीके से अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं और उनके जीवन में एक नई सोच, नई पद्धति, हमारे जीवन में हम कैसे नए तरीके से जी पाएंगे, इस बात का बड़ा विचार है।
तो एक लड़का आया मेरे पास, सत्संगी परिवार में ही जन्मा एक बच्चा। अब रोज स्कूल जाता, रोज अपने मित्रों के साथ, दोस्तों के साथ मिल बैठता। तो जो सत्संगी होता है उसका और जो सांसारिक लोग होते हैं उनकी विचारधारा अलग अलग होती है। तो सत्संगी परिवार में पला बड़ा, कुछ आचरण, कुछ संस्कार अपने गुरु माता पिता से आए, पर जब स्कूल गया तो कुछ मित्रों ने उसको कहा ये करो वो करो, तो उसके मन में प्रश्न उठ गए, मुझे क्या करना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है। तो उसने मुझसे प्रश्न पूछा आज के दिन के बारे में कि भैया जी वैलेंटाइंस डे आने वाला है, बहुत से लोग कहते हैं कि तुम जो ये कर रहे हो सत्संग में जुड़ करके ये गलत है, आज के तरीके से जियो। जब वो बात उसने मुझे कही, जो मैंने उसको उत्तर दिया वो मैं आपको समझाना चाहता हूं। हमारे जीवन में हम अर्थ के बगैर, चीजों के गूढ़ रहस्य के बगैर अगर चीजों को आंखें मूंद कर पालन करने लगेंगे तो जीवन आडंबर बन जाएगा। अगर आप कभी पूछोगे नहीं कि हमारे जीवन में क्या सही है और क्या गलत है, क्योंकि पहले हो रहा था इसलिए हमने करना शुरू कर दिया, जानने की कोशिश नहीं करी इसके पीछे क्या कारण है, तो आडंबर में फंस जाओगे। मैं एक छोटी सी घटना सुना करके ये बात अपने आगे रखूंगा। एक छोटी सी घटना मुझे हमेशा याद आती है। एक गांव में शादी करी गई तो उससे पहले संगीत होता है। संगीत करते वक्त एक बूढ़ी माता बैठी थी, सारे लोग जमा हुए संगीत करने के लिए। इतनी देर में देखा एक छोटा सा बिल्ली का बच्चा बड़ी तेजी से इधर उधर दौड़ लगा रहा है, जो कार्यक्रम होना वो नहीं हो पा रहा। तो बूढ़ी माता समझ गई इस बच्चे को, इस बिल्ली के बच्चे को संभालना जरूरी है। उसने जोर से आवाज लगाई, संगीत बाद में करना, एक डलिया लेकर आओ। अब डलिया लाई गई, किसी से कहा इस बच्चे को पकड़ो, बिल्ली के बच्चे को पकड़ा गया। फिर जो है बूढ़ी माता ने डलिया उसके ऊपर रखी और कहने लगी अब संगीत शुरू करो। अभिप्राय सिर्फ इतना था, ये बच्चा अगर बिल्ली का बच्चा नाचता रहेगा तो कार्यक्रम नहीं हो पाएगा। लोगों ने कभी सवाल नहीं पूछा ऐसा तुमने क्यों किया माता। वो शादी पूरी हुई, अब उसके एक पीढ़ी बाद दोबारा शादी हुई, तो जितने भी लोग थे वो अपनी माता को याद किया करते थे कि संगीत जब हमारी माता ने कराया था तो ऐसे नहीं कराया था। संगीत कराने से पहले एक बिल्ली के बच्चे को डलिया के नीचे रखा था। अब बिल्ली का बच्चा ढूंढा गया, डलिया खरीदी गई, संगीत होने से पहले सारे कार्यक्रम रोक दिए गए कि पहले बच्चे को उस डलिया के नीचे रखना है, क्योंकि उसी से कुछ कार्यक्रम शुरू होगा। ये कार्यक्रम होते रहे, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी, छठी पीढ़ी। अभी कुछ दिन पहले विदेश में उसी परिवार के बच्चे विदेश में जाकर बस गए। अब जहां वहां बस गए, शादी का जब उनका कार्यक्रम शुरू हुआ तो बड़ी परेशानी हुई। बिल्ली के बच्चे वहां ऐसे खाली नहीं घूमते। अब बिल्ली के बच्चे नहीं तो संगीत कैसे होगा, शादी कैसे होगी, बड़ा झंझट पड़ गया। कैसे बिल्ली के बच्चे को लाएं, कैसे डलिया खरीदें, कैसे ये हमारा अनुष्ठान पूरा हो जिससे शादी पूरी हो सके। जब ये बात मुझे सुनाई तो मैं बहुत हंसा, क्योंकि ऐसा कोई रिवाज नहीं है हिंदू धर्म में कि तुम्हें अपने संगीत करने से पहले बिल्ली के बच्चे को डलिया के नीचे दबाना है। पर जब आप प्रश्न नहीं पूछोगे तो हमेशा आप अपने जीवन में कुछ चीज़ों को आंखें मूंद करके मान लोगे। अब ऐसा ही आज के समय में चल रहा है। आज के दिन वैलेंटाइन डे पर सारे लोग, अगर लड़का है तो लड़की को फूल देंगे, लड़की है तो लड़के को फूल देगी। अभी कुछ दिन पहले एक छोटा बच्चा आया, अपनी माता को कहने लगा फूल दे करके कि मैं तुम्हें अपना प्रेमी मानता हूं। अब ये बात कही मेरे से, जब उस लड़के ने हरिद्वार में बात पूछी तो मैंने उसको समझाने की कोशिश करी। आज से करीबन 1800 वर्ष पहले, तीसरी सदी में एक बहुत खूंखार राजा हुआ क्लाउडियस सेकंड। उसने अपने समय में ये बात बहुत अपने प्रजा में, अपने लोगों में ये बात फैलाई कि मैं अपने राज्य में किसी को शादी नहीं करने दूंगा। जो भी युवक शादी लायक होता था तो उसकी शादी पर वो रोक लगा देता था, और जितने भी लोग उसकी सेना में थे
जबरदस्ती उस लड़के को सेना में भर्ती कर लेते थे, शादी नहीं होने देते थे। ऐसे में अब आगे कैसे जीवन चलेगा, शादी नहीं होंगी तो व्यभिचार बढ़ गए, लोगों ने अंधेरे में उल्टे सीधे काम करने शुरू करे। जब व्यभिचार बढ़ गए तो रोग बढ़ने शुरू हो गए, लोग बीमार होकर मरने शुरू हो गए। तो एक संत थे, उनका नाम वैलेंटाइन था। वो संत इस बात को समझ गए कि राजा ने अपनी एक कुंठित इच्छा के लिए इतने रोग समाज में, इतनी बीमारियां फैला दी हैं, तो उन्होंने चोरी छुपे काम शुरू किया। चर्च में बंद दरवाजों के अंदर उन्होंने दो परिवार का आपस में विवाह कराना शुरू किया नियम के हिसाब से। अब वो चोरी छुपे इसलिए कराया कि राजा बड़ा खूंखार था, ताकि शादी विवाह ऐसा हो सके जिससे बीमारियां ना फैले। लोग सिर्फ राजा के प्रकोप के कारण शादी बारात से डरने के बाद चोरी छुपे उल्टे सीधे काम न करें। और इसके लिए उसने कई साल जतन किए, इतने जतन किए कि लोग उसके नाम जान गए। वैलेंटाइन से नाम से वो प्रसिद्ध हो गया। और जब वो प्रसिद्ध हो गया तो एक दिन राजा को ये बात पता चली, उसने उस संत को फांसी दिलवाई। जब फांसी दिलवाई तो लोगों को ये पता चला कि इसको फांसी क्यों मिली। इसलिए मिली क्योंकि ये दो लोगों की विधित रूप से शादी कराया करता था, एक धर्म के अनुरूप शादी कराया करता था, इसलिए वैलेंटाइन डे मनाया गया। अब 1800 साल से वैलेंटाइन डे मनाया तो इसलिए गया कि कोई भी जीवन एक दूसरे को सम्मान दे सके, लोग प्रेम को सही रूप से जान सकें, परिवार सही रूप से चले, सही रूप से लोग आगे बढ़े, जीवन में एक अपने समाज का सही तरीके से उत्थान करें, प्रेम को सही दिशा मिले। परजुर कहा करते थे, जब किसी चीज का अर्थ गायब हो जाता है, जब आप सवाल नहीं पूछते, जब आप प्रश्न नहीं पूछते, किसी भी रिवाज को आंखें मूंद कर करते हो तो वो आडंबर बनता है। और आडंबर हमेशा नाश का कारण बन जाता है, आडंबर हमेशा धर्मांधता का कारण बन जाता है। आपको सही दिशा नहीं मिलती, आप चौराहे पे खड़े हो करके जो रास्ता दिख जाए उसी पर दौड़ना शुरू कर देते हैं। हुजूर कहा करते थे, हमारे जीवन में प्रेम की परिकाष्ठा को संतों ने बड़ी आंतरिक रूप में रखा है। जब जब हुजूर कहा करते थे, तुम्हें अगर प्रेम की सही परिकाष्ठा समझनी हो तो प्रेम की परिकाष्ठा में आपको जब भी प्रेम पनपता दिखाई देगा तो वहां दिखाई देगा जहां सर्वस्व निछावर करके किसी ने प्रेम किया है। संसार में प्रेम को माताओं से जोड़ा गया है। माता जब अपने बच्चे से प्रेम करती है तो उसके बाद वो कुछ भी नहीं देखती, किसी भी तरीके से वो अपने जीवन का सुख नहीं देखती, खुद भूखी रहती है, बच्चे को भोजन देती है, अपनी सुविधाओं का नाश करती है, बच्चों को सुविधाएं देती है, अपने आप कष्ट में रहती है, बच्चे को सुख देने का प्रयास करती है। महाराज जी कहा करते थे, एक संत हुए, उन्होंने इस बात को बहुत ऊंचे स्तर पर कहा है एक माता के लिए उसका बच्चा उसका आखिरी प्रेम होता है और बच्चे के लिए उसकी माता पहला प्रेम होता है। जब बच्चा जन्मता है तो वो पहले अपनी माता को देखता है और माता से धीरे धीरे ऐसी अगाढ़ प्रीति होती है, वो माता के अलावा जल्दी किसी के पास नहीं जाता। पिताजी के पास भी दूसरे नंबर पर जाएगा, पहले माता जी के पास जाएगा। पर माता के लिए एक बार अगर पुत्र हो जाए, बच्चा हो जाए, बच्ची हो जाए, तो वो उसके जीवन में आखिरी वो प्रेम है जिसको वो पूरा सर्वस्व दे देती है। हुजूर कहा करते थे, सांसारिक रूप से प्रेम में समर्पण क्या है, ये बात दर्शाने की संतों ने कोशिश की है। उससे भी ऊंचा प्रेम क्या है, जब तुम्हारा अपने उस परम पिता से प्रेम हो जाए, जब तुम्हारा उस ईश्वर से प्रेम हो जाए। मीराबाई ने प्रेम किया था, वो सारे संसार में अपना मान बढ़ाई, अपना रुतबा, अपनी तमाम बारी भौतिक चीजों को भी भूल करके ईश्वर के प्रेम में चली गई। उसने सिर्फ ईश्वर से अपना ध्यान जोड़ा, अपना सब कुछ छोड़ करके प्रेम किया। इसलिए कबीर साहब एक बात कहा करते थे, हम जिस जीवन में सब कुछ पाना चाहते हैं, उस सब कुछ पाने के लिए हम मैं नहीं छोड़ना चाहते। हम भी बचे रह जाएं और ईश्वर भी मिल जाए, हमारी सांसारिकता भी बची रह जाए, हम संसार में भी किसी ओहदे पर बने रह जाएं,
दुनिया के भी हम बने रह जाएं, दुनिया की भी सारी हमें अलग अलग तरह की बड़ी बड़ी उपलब्धियां प्राप्त हो जाएं और ईश्वर भी मिल जाए। हुजूर कहा करते थे दोनों चीजें तुम्हारी साथ नहीं बनेंगी। कहा जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, प्रेम गली अति सांकरी या में दो न समाही। हमारे जीवन में प्रेम उस प्रभु से सिर्फ एक ही सूरत में बन सकता है, सिर्फ एक ही तरीका है। जब तुम संसार के सारे काम करके देख लो और तुम्हें ये समझ में आ जाए कि दुनिया की चीजों से सुख नहीं मिलेगा, दुनिया की किसी चीज में तुम्हारा भला नहीं होगा। तुम खूब पैसा कमा के देख लो, तुम्हें समझ में आ जाए कितना ही पैसा हो सुख नहीं मिलेगा। इस बात को अलेक्जेंडर ने अपने जीवन में करके देखा। अरब देशों का बादशाह हुआ जिसे सिकंदर भी बोलते हैं। सिकंदर ने इस बात को करके देखा। सिकंदर की मां ने बोला अगर तुम विश्व विजयी बन गए तो सारा संसार तुम्हारे आगे सर झुकाएगा। सिकंदर ने इसी बात को मूल मंत्र मान लिया, खूब हमले किए, खूब राज्य जीते, खूब पैसा इकट्ठा किया। पैसे के सामने वो किसी को नहीं मानता था। जब वो भारत में आया, जब उसका आखिरी अंत समय आ गया, जब वैद्यों ने उसको कहा कि तुम्हारे पास ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, तो सिकंदर ने जितना पैसा कमाया था सब देने लगा। कहने लगा ये पैसा ले लो मुझसे, मुझे जीवन दान दे दो, मेरी बीमारी दूर कर दो, मेरा रोग हर लो, मुझे इतना समय दे दो कि मैं जीवित रह सकूं। वैद्य कुछ भी कर सकता है पर जीवन दान नहीं दे सकता। आपको वो तब तक दवाई दे सकता है जब तक शरीर स्वस्थ होने योग्य है, पर अगर समय ही आ जाए, अगर आखिरी समय ही लिखा हो, तो फिर दुनिया का कोई इंसान तुम्हें एक सांस और नहीं दे सकता। वैद्यों ने, हकीमों ने, तंत्र मंत्र करने वालों ने, सब ने हाथ जोड़ लिए कि बादशाह तुम्हारी सारी जायदाद, धन दौलत, सारी दुनिया की जितनी भी संपत्ति तुम देना चाहते हो किसी काम की नहीं है। तब सिकंदर को एहसास हुआ पैसा भी जीवन में सब कुछ नहीं खरीद सकता। हुजूर कहा करते थे तुम्हें और हमें अगर अपने जीवन को समझना है तो अगर हम सिकंदर के जीवन से सीख गए तो बहुत अच्छा है। अगर हम दूसरे तमाम ऐसे लोगों के जीवन से सीख गए जिन्होंने सब दुख उठाकर देखे और फिर प्रभु को याद किया तो बहुत अच्छा है। और अगर हमने ये निर्णय किया कि हम उस प्रभु से तभी प्रेम करेंगे जब हम खुद अपना अनुभव करके देख लेंगे तो बड़ी देर हो जाएगी। तब हमारे जीवन में हम सारे काम करने के बाद तब उसको, प्रभु को याद करेंगे। महाराज जी मिसाल फरमाया करते थे, कहा करते थे, द्रौपदी का उदाहरण दिया करते थे। द्रौपदी ने अर्जुन कृष्ण को अपना सखा माना, कहा तुम मेरे सबसे प्रिय हो, तुम मेरा सब कुछ हो, ईश्वर हो। पर महाराज जी कहा करते थे ये सिर्फ जबान से बोला करती थी कि तुम मेरे सब कुछ हो। जब उसकी बीच सभा में दुशासन ने बेइज्जती करने की कोशिश की तो उसे सबसे पहले कृष्ण नहीं याद आए थे। सबसे पहले द्रौपदी को सबकी तरफ ध्यान गया, पहले अपने पतियों की तरफ ध्यान गया। 5 ऐसे शूरवीर जिनके सामने दुनिया डरती हो, उसे लगता था जिसके सामने दुनिया घुटने टेक देती है, ऐसे मेरे शूरवीर पति हैं, ये तो मुझे बचा ही लेंगे। जब उसने उनकी तरफ देखा और वो आंखें नीचे करे बैठे थे तब उसका दिल टूट गया। जब उसे ये एहसास हुआ कि मेरे माता पिता समान, मेरे दादा समान, पितामह वो कुछ नहीं कर पाए, मेरे गुरुजन कुछ नहीं कर पाए, जब उसे एहसास हो गया कि मैं अपने आप भी अपने आप को नहीं बचा पा रही हूँ। द्रौपदी ने अपने आप भी बहुत जोर लगाया था, उसने खुद भी अपनी ताकत से दुशासन को रोकने की कोशिश की थी। जब आपका एक एक करके हर एक चीज के ऊपर से भरोसा उठेगा, जब आप कहोगे पैसा भी काम नहीं आता, धन भी काम नहीं आता, इज्जत भी काम नहीं आती, जमीन भी काम नहीं आती, जब आपको लगेगा दुनिया की किसी चीज का भरोसा बेकार है, हमारे जीवन का भरोसा सिर्फ वो ईश्वर होना चाहिए, तब जाकर के आपकी आंखों से आंसू निकलेंगे। हुजूर कहा करते थे अंदर से वो करुण पुकार का निकलना प्रेम है। आप जब आंखें बंद करके बैठो और अंदर से मोटे मोटे आंसू बहने लग जाए, इसलिए हुजूर कहा करते थे प्रेम बिना किसी ने प्रभु को पाया नहीं, प्रेम के बगैर किसी ने प्रभु से जुड़ाव नहीं किया। कहा विरह विरह तू आखिया, विरह तू सुल्तान, जाघट विरह न उपजे सो घट जान मसान। 2 ही चीजें हैं, जब तुम घर जाओगे और एकांत में बैठोगे
जब कोई नहीं होगा तुम्हारे पास तो तुम किसी से दिखावा नहीं कर सकोगे। दुनिया के सामने जब तुम बैठोगे तो लोग तुमसे पूछेंगे तो तुम्हें दिखावा करना पड़ेगा, क्योंकि इज्जत का सवाल है। वहां तो ये बताना पड़ेगा कि मैं बहुत अच्छा हूं, पर जब तुम घर जाओगे तो तुम्हें किसी से कुछ नहीं कहना है, तुम अकेले हो, वहां तुम सच्चे हो। और उस वक्त अगर तुमने आंखें बंद की तो हुजूर कहा करते थे तुम्हारा और गुरु का क्या प्रेम है तुम्हें दिखेगा। अगर उस वक्त तुम्हारे मन में हो कि हाय मेरा कल क्या होगा, हाय मेरे शरीर का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, जमीन का क्या होगा, कपड़ों लत्तों का क्या होगा। कई बार तो लोग ऐसी ऐसी चीज़ों की चिंताएं करते हैं, मैं आपको बता नहीं सकता। कई बार तो लोग ऐसी ऐसी चीज़ों में डूब जाते हैं, दूसरों ने मेरे बारे में क्या सोचा, पड़ोसी मेरे को क्या कहेंगे, समाज मुझे क्या कहेगा। हुजूर कहा करते थे कल्पना करके देखो, अगर तुम्हारे पास सिर्फ एक दिन बचा हो जीने का, एक दिन के बाद तुम्हारी मृत्यु होनी तय हो, क्या तब भी तुम इतना ही चिंता करोगे? क्या तब भी तुम्हें इतनी ही फिक्र रहेगी कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, पड़ोसी मुझे क्या कहता है, समाज के लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। हुजूर कहा करते थे ऐसी ऐसी लोगों की चिंताएं मन में भरी हैं, ये वो हृदय है जिसमें दुनिया भरी पड़ी है। कबीर साहब कहा करते थे इसमें प्रभु जब तक नहीं आएगा तब तक तुमने गुरु जी की बात समझी नहीं। इसलिए कबीर साहब कहा करते थे तू करता तू भया मुझ में रही नहूं, वारी तेरे नाम की जित देखूं तित तू। अगर मैंने तुझसे प्रीति करी है तो मुझे अपनी किसी भी चीज़ के लिए चिंता ही नहीं होगी। हमारे स्वामी जी महाराज अक्सर एक उदाहरण समझाया करते थे नामदेव जी का। संत नामदेव जी हुए महाराष्ट्र में, बहुत पहुंचे हुए महात्मा थे, बचपन से ही सिद्धि थी। जैसे आदि गुरु शंकराचार्य जी को बचपन से ही आत्मज्ञान था, ऐसे ही संत नामदेव जी थे, बचपन से ही बिना गुरु के उनको अंतर में साधना जुड़ी हुई थी। विट्ठल जी महाराज के उन्हें दर्शन हुआ करते थे, कृष्ण जी का एक रूप माना गया है, तो जो है उनको बचपन से दर्शन होते थे। अब उनसे जब कोई कहता कि तुम्हें गुरु करना चाहिए तो वो कहते थे क्यों करना है गुरु, मुझे तो कृष्ण ऐसे ही दिखते हैं, विट्ठल जी ऐसे ही दिखते हैं। कितना ही लोगों ने कहा, उन्होंने नहीं माना। बहुत कहने के बाद एक दिन संतों की सभा बैठी थी, उसके बीच में वो बैठे थे, एक माता आई, थपकी से ऐसे सबके सर पर मारती हुई चली गई। जब जो है उन्होंने नामदेव जी को उस थपकी से छुआ तो बड़ी जोर से गुस्सा निकला उनके अंदर से। जब गुस्सा निकला तो जो है कहने लगे ये कोई तरीका है संतों को इस तरीके से व्यवहार करने का, जितने संत हैं तुमने सबको मारा। नामदेव जी की बात सुनी तो जितने महात्मा थे सब हंसने लगे। अब उन्हें समझ में नहीं आया ये सारे संत हंसते क्यों हैं, ये नाराज क्यों नहीं होते। तो जो है सभी संतों ने कहा तुम्हारी परीक्षा हो रही थी, जैसे कोई कच्चा मटका होता है उसको जो है पीट पीट के देखा जाता है, कच्चा तो नहीं रह गया, कच्चा होगा तो उसमें दरार पड़ जाएगी। ऐसे ही यहाँ परख हो रही थी, जितने हंसे वो तो पक्के रह गए, तुम कच्चे रह गए। अब नामदेव जी को बड़ा कष्ट हुआ कि मैं इतने सालों से अंदर प्रभु के दर्शन करता हूँ और ये लोग मुझे ही कच्चा बताए जाते हैं। उन्हें ये बात समझ में नहीं आई। सबसे पूछा, सबने कहा तुम अब की जब विट्ठल के दर्शन करो अपने प्रभु के तो उन्हीं से पूछ लेना। अब उन्हें किसी की बात का यकीन नहीं होता था। तो अगले दिन जब बैठे अंदर दर्शन हुए प्रभु के तो कहने लगे महाराज सब मुझे कच्चा कहते हैं, मैं कच्चा हूँ, मैं कच्चा कैसे हुआ। तो विट्ठल जी महाराज कहने लगे तुमने गुरु नहीं किया है, गुरु तुम्हें जो दे सकता है वो कोई नहीं दे सकता। अब विट्ठल जी को नहीं समझ में आता था, विट्ठल जी महाराज की बात वो नामदेव जी को नहीं समझ में आई। कहने लगे जब मुझे प्रभु तुम ही मिल गए तो मुझे किसी गुरु की क्या आवश्यकता है। उन्होंने कहा अगर ये बात सीखनी है तो एक ही आदमी सिखा सकता है। यहाँ से थोड़ी दूर जाओ, एक शिव मंदिर है, वहाँ पर एक महात्मा मिलेगा, उसको अपना गुरु बना लो तो तुम्हें बात समझ में आ जाएगी। अब नामदेव जी गए उस मंदिर तक। जब मंदिर में पहुंचे तो बड़ा अजीब कौतुक देखा उन्होंने। जिस महात्मा की बात विट्ठल जी महाराज ने करी वो महात्मा तो बड़ा बेढप निकला, शिवलिंग पे पैर रख करके लेटा था। अब जब शिवलिंग पे पैर रखे देखा तो नामदेव जी का मन खराब हो गया। कहने लगा ये तो आम इंसान भी मालूम नहीं पड़ता है, इसको संत कहते हैं, ये गुरु जी हैं, ये तो शिवलिंग पे पैर रख के बैठे हैं,
ये तो आस्तिक भी नहीं मालूम पड़ रहा है। पर जो है मन में एक ही सवाल था, प्रभु ने भेजा है, कोई तरीका नहीं है, पूछना तो इन्हीं से पड़ेगा। उन्होंने सवाल किया उस महात्मा से कि मुझे ये बताओ, तुम शिवलिंग पर पैर रखकर क्यों बैठे हो, इससे पैर हटाओ। तो उन्होंने, महात्मा थे, उन्होंने कहा ऐसी जगह मेरा पैर रख दो जहां पर शिव ना हो। अब ये बात कही तो नामदेव जी ने बड़ी कोशिश करी, जहां जहां पैर घुमाया वहीं वहीं शिवलिंग होता चला गया। तो उन्हें ये बात समझ में आई कि कोई सिद्ध पुरुष है, कोई महापुरुष है। उनसे नाम लिया, और जब नाम लिया, नाम लेने के बाद प्रीति जगी। तो हुजूर कहा करते थे, एक दिन ऐसी स्थिति आई, वो बैठे थे धूनी में और एक कुत्ता आया उनके पास, रोटियां उनकी उठाकर भागने लगा। तो नामदेव जी पीछे पीछे भाग रहे थे, कह रहे थे कि रोटी सूखी है, जब मेरे गले से नहीं उतरती तो तेरे गले से कैसे उतरेगी, प्रभु इस पे घी लगवा लो। जब ये कौतुक लोगों ने देखा तो लोगों ने पूछा कि नानक जो है, वो जो है नामदेव जी, वो पूरी तरह से सुध खो बैठे हैं, अपनी बुद्धि खो बैठे हैं। और जब ये बात नामदेव जी ने सुनी तो नामदेव जी ने आंखें बंद करी, उन्हें अपने ईश्वर के, उसी प्रभु के दर्शन हुए। उन्होंने कहा, लोग तो मुझे मूर्ख कहते हैं और आप कहते हो कि मैंने गुरु बनाकर अच्छा किया। विठल जी महाराज कहने लगे, गुरु नहीं मिला था तो तुझे सिर्फ मुझ में प्रभु दिखता था, आज गुरु मिल गया तो तू इस कुत्ते में भी प्रभु देख रहा है, तू जन जन में, तू कण कण में प्रभु देख रहा है, तुझे सब में उस मालिक का वास दिख रहा है। ये गुरु काम कराता है। अगर गुरु ना मिला होता तो तू सिर्फ मेरे को, सिर्फ मुझे ही ढूंढ रहा होता। आज तू मुझे नहीं ढूंढ रहा, आज हर जगह तुझे मैं दिखाई देता हूँ। ये काम गुरु कराता है। गुरु तुझे जन जन में, कण कण में प्रभु देखना सिखाता है। तो हुजूर कहा करते थे, संत हमें वो प्रीति से जीवन में हर जगह उस प्रभु से जुड़ना सिखा सकता है। पर उससे जुड़ने के लिए हमें अपने जीवन में अपनी थोड़ी सी परख करनी जरूरी है। हम बहुत साल हो सकता है गुरु जी से नाम लेकर जुड़ चुके हों, पर गुरु जी से जुड़ने का सच्चा तरीका यही है, जब तुम एकांत में बैठोगे, जब आंखें बंद करोगे तो मन तुम्हारा सिर्फ उसकी याद के लिए, उसके दर्शनों की इच्छा कर रहा होगा। इसके लिए तुम जितना जतन कर ले जाओ उतना अच्छा, इसके लिए तुम जितना समय लगा दो उतना अच्छा। सिर्फ इस जतन के लिए तुम्हें अपना जीवन जीना है। सिर्फ साधना इस प्रभु प्रेम से जुड़ जाने की है। हर रोज धीरे धीरे अपने अंदर की ये अहंकार की स्थिति को शरणागत करने के लिए है। तो आप जहां भी हो, जिस दिन से भी आपने नाम लिया हो सकता है 10 साल पहले, 20 साल पहले, तो 20 साल से आप कुछ सीख रहे हो। क्या सीख रहे हो कि हे प्रभु, मेरा सर तेरे चरणों में झुकेगा कैसे, मैं जब तुझे याद करूं तो मैं शरणागत कैसे होऊंगा, तब मेरे अंदर ये अहंकार तो नहीं रहेगा, तब मैं अपने आप को ये तो नहीं बोलूंगा कि मैं 20 साल का पुराना सत्संगी हूं, मुझे कुछ नहीं मिला आज तक। तब मेरे अंदर ये भाव कब निकलेगा कि हे प्रभु तू दया कर, तेरे दया करने से काम बनेगा। तो संत हमें जीवन में शरणागत होना सिखाना चाहता है। हम अपने जीवन में चाहे कोई भी जीवन जिए, कहीं भी रहे, किसी भी योग में हो, चाहे गृहस्थ में हो, चाहे सन्यास में हो, चाहे अपने जीवन में किसी भी रूप में हो, पर हमारे अंदर संसार की चिंताओं का नाश होने लग जाए। हम दुनिया में रहें तो, पर दुनिया की चीज़ों के लिए परेशान मत हो। और मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण कह के ये बात थोड़ा सा आपके सामने रखना चाहता हूँ। जब भी बहुत सी माताएं, बहनें, भाई, छोटे बच्चे मेरे पास आते हैं, अगर आप हमेशा इस बात की चिंता करते रहोगे कि आपके जीवन में जो हो रहा है वो बहुत दुख की चीज़ें हैं, आपको बहुत कष्ट मिल रहे हैं, परेशानी मिल रही है, अगर आप हमेशा अपने संसार के दुखों और सुखों को इस दृष्टि से देखोगे तो हमेशा आप शिकायत करते रहोगे। और अगर आप ये बात समझ गए कि ये सारा जीवन मेरे ही कर्मों का भंडार है, मुझे सुख भी और दुख भी दोनों ही इसी जीवन में उतारने होंगे, मुझे दोनों इसी जीवन में हल्के करने होंगे। सुख तो भोगना मुझे पसंद है, मेरे जीवन में बच्चे का जन्म हो तो मैं बड़ा खुश हो जाऊंगा, बच्चे को रोग लग जाए तो मैं शिकायत करूंगा। तो हुजूर कहा करते थे, अगर तुम ये बात समझ गए सुख और दुख दोनों ही जीवन में कर्मों में उतारना जरूरी है, तो तुम्हारे जीवन में तुम्हें दोनों ही जगह सिर्फ प्रार्थना करना आ जाएगा। तुम्हें कुछ भी मिलेगा
तुम अपने उस प्रभु को शरणागत कर दोगे कि आपकी कृपा से मिला, आपको जो उचित लगा मैंने किया। आपको जीवन में कष्ट मिलेगा, आप उसकी मौज पर छोड़ दोगे। आप कहोगे जैसी तेरी मर्जी, जो मिलना था मिल गया, मैं बहुत सहज भाव से इसमें राजी हूँ। जितना आपको कटवाना था उतना आपकी मर्जी से कट गया। तो जो कहा करते थे, ऐसी समझ जिस दिन बनाकर हम धीरे धीरे गुरु जी की तरफ जुड़ते रहेंगे, हमारा काम बनता रहेगा। तो सिर्फ एक बात समझें, हमारा प्रेम सिर्फ गुरु से ही बन सकता है, प्रभु से ही बन सकता है। वो प्रेम जब बनेगा तो मैं मेरी नहीं रह जाएगा। इस संसार में, संसार की चीज़ों में भेदभाव नहीं रह जाएगा, किसी भी चीज़ के लिए अंतर नहीं रह जाएगा, सब प्रेम एक ही जैसा हो जाएगा। और ऐसा प्रेम बनाने के लिए जितना उस प्रभु धारा से जुड़ लिया जाए, जितना उसकी तरफ ध्यान जोड़ लिया जाए, उतना अच्छा है। अभी थोड़ी देर पहले मुझे एक बहन जी मिली, उनसे जो कहा वही मैं बात आपको कहता हूँ। आपको लगेगा कि आपके पास समय नहीं है ध्यान करने का, पर आप थोड़ा थोड़ा समय निकालते रहना, चाहे चलते फिरते, चाहे खाते बनाते, चाहे सोते जागते, आप कुछ भी करो, आपको लगे मेरा मन खाली है, सिमरन करना शुरू कर देना, अपना ध्यान गुरु की तरफ डालना शुरू कर देना। अगर आपको 2 मिनट का समय मिले, 1 मिनट का समय मिले, उन बहन जी ने एक बात कही कि मैं मन में सोच के बैठती हूँ कि इतनी देर बैठूंगी, वो समय मेरा खंडित हो जाता है, वो समय मेरा टूट जाता है, मेरा भजन पूरा नहीं बनता। तो पूरा नहीं हो तो अधूरा कर लेना। अगर तुम सोचो कि आधा घंटा नहीं कर पाए तो 5 मिनट कर लेना, 5 मिनट नहीं कर पाए 5 सेकंड कर लेना, 5 सेकंड नहीं कर पाए 5 नाम जाप कर लेना। अगर आपको 2-2 क्षणों का समय मिलता जाए और आप उसमें उस प्रभु को याद रखो, चाहे जितना संभव हो, तो धीरे धीरे आप देखोगे आपके मन की स्थिति बदल जाएगी, आपके मन का बहाव बदल जाएगा। जो मन संसार में उलझा रहता था, दुनिया का ठेकेदार बना रहता था, ये मन गुरु की याद और प्रेम से शरणागत होने लग जाएगा। तो इसका सिर्फ एक तरीका है, आपके 24 घंटे में कितनी बार आप अपना समय दे पाते हो। चलते फिरते, उठते बैठते, 2 मिनट, 2 सेकंड, 2 घड़ी, जितना हो सके करते जाओ। और जितनी बार करो उतना उस प्रभु को समर्पित करते जाओ, उतना उसकी तरफ अपना ध्यान जोड़ते जाओ। तो आपके लिए छोटा सा तरीका है। अभी कुछ दिन पहले मुझे एक बहन जी मिली, मैंने उनको जो कहा वो बात मैं आपको भी बता देता हूँ। बहन जी मिली, कहने लगी भैया जी हम तो बहुत मन से लगे रहते हैं पर हमारा काम नहीं बना। मैंने उनको एक बात कही, मैंने कहा जब आप प्रार्थना के लिए शब्द पढ़ते हो, हम शब्द गाते हैं ना, कई शब्द हम याद करते हैं, कई शब्द पढ़ के गाते हैं। मैंने कहा जब आप प्रार्थना के लिए शब्द गाते हो, वो शब्द नहीं होते हैं, वो आपके दिल के उद्गार होते हैं। आपने एक शब्द चुना, चाहे वो अनमोल शब्द से चुना, चाहे अपनी याद करा हुआ चुना, वो शब्द अगर आपकी आत्मा की स्थिति नहीं हुई, अगर आपने गा तो दिया अच्छे स्वर में पर आपके हृदय ने वैसा ही स्वीकार नहीं किया, अगर आपने ये कहा कि हम तेरी शरण में आ गए पर मन से शरणागत के लिए अभी स्थिति नहीं बनी, तो समझ लेना कि तुमने जो शब्द पढ़ा, तुमने जो प्रेम से याद किया, जो अपनी प्रार्थना रखी, वो ज़बानी रखी गई। अभी उसमें सुर लय तो बहुत था पर उसमें विनम्रता, उसमें शरणागत भाव नहीं था। तो हमें गुरुजी अलग अलग तरीके से एक ही बात समझा रहे हैं। कहते तुम्हारी आवाज़ अच्छी ना हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तुम अच्छा गा पाओ इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर जब तुमने शब्द की 2 लाइनें भी पढ़ी और तुम्हारे मन में वही भाव थे जो तुम्हारी जबान से निकल रहे थे, तुम्हारे अंदर वही करुण पुकार थी जो तुम्हारे अंदर प्रार्थना चल रही थी, तो समझ लो तुम सही चीज़ करने वाले बन गए, सही तरीके से उसे याद करने वाले बन गए। तो आप हर चीज़ में गुरु का आपके लिए उससे जुड़ने का भाव देखो, चाहे आप शब्द पढ़ते हो, चाहे आपको नाम मिला हो, सिमरन करना हो, चाहे सेवा मिली हो उसमें गुरु जी की याद बना के रखनी हो, चाहे सत्संग मिले तो गुरु जी की तरफ ध्यान जोड़ के रखना हो। ये सब तरीके हैं जिससे गुरु आपको कुछ सिखाना चाहता है। आप अकेले कैसे हो जाओगे, सिर्फ वो रहे और मैं रहूं, कोई और दिखाई ना दे, ऐसा प्रेम हमारे अंदर बने, तब तो हमने जीवन में कुछ पाना शुरू कर दिया। और इसके लिए अगर देरी है तो आप थोड़ा थोड़ा जतन करते जाओ, चाहे आपको सिमरन करने का मौका मिले, चाहे शब्द गाने का अवसर मिले, सिर्फ वही शब्द चुनो जो आपके दिल की बात कहता हो, वही शब्द करो जो आंखें बंद करके बोल सकते हो,
वही शब्द पढ़ो जो आपके हृदय की भाव आपके गुरु के लिए दर्शाता हो। सुर लय ताल में अच्छी अच्छी बातें कह जाओ, वो किसे सुना रहे हो? जिसको सुनाना चाहते हो तो तुम्हारे हृदय की बात सुनना चाहता है, तुम्हारे अंदर क्या हो रहा है ये सुनना चाहता है। तो आपको अपने जीवन में इस भाव को समझना होगा। गुरु को कुछ नहीं चाहिए, कहा गुरु नहीं भूखा तेरे धन का, उस पे धन है नाम रतन का, पर तेरा उपकार करावे भूखे प्यासे को दिलवावे। उसे कुछ नहीं चाहिए तुम्हारा, न धन न रुपया न पैसा न दुनिया की संपत्ति, न तुम्हारी बाहरी चीजें, तुम बाहर कितना अच्छा कर सकते हो। वो बस ये चाहता है जो तुम्हारे पास है वो अर्पण करोगे कि नहीं करोगे। अपना हृदय, अपना भाव, अपना प्रेम, अपनी शरणागत स्थिति वो तुम दोगे या नहीं दोगे। तुमने सब कुछ दिया और वही नहीं दिया तो समझ लो अभी तो बात थोड़ी और करने योग्य है। तो हमें इस बात को समझना है, गुरुजी हमसे अंदर से उस प्रभु को जोड़ना चाहते हैं और उसके लिए आपको अंदर से ही पुकार करनी पड़ेगी, अंदर से ही उसकी याद आपके जीवन का हिस्सा होनी चाहिए। तो 2-3 नियम बना लो। मैं आखिरी में एक ही बात कह के अपनी बात समाप्त करूंगा। 2-3 नियम बना लो। शब्द वही पढ़ो जो तुम्हारे दिल की बात कहता हो। दिन में सिमरन उसी को मानो जिसमें हमने गुरु को याद करके उसके लिए अपना थोड़ा समय दिया हो, चाहे वो 2 सेकंड का हो, चाहे 2 मिनट का हो, चाहे वो 2 घंटे का हो, तुम्हारी इच्छा। सेवा उसी को मानो जितनी देर गुरु की तरफ ध्यान करके हमने अपने आप को उसके कामों में लगा दिया और कुछ नहीं देखा। अगर तुम सेवा करते रहे और पूरा टाइम तुम्हारे दिमाग में कि ये अच्छा कि वो बुरा, इसने ये किया कि उसने वो किया, ये लगा रहे, तो फिर उसका हिसाब अच्छे और बुरे कर्म में गिन लिया जाएगा। वहाँ अच्छे और बुरे कर्म बनते चले जाएंगे। अंदर से सिर्फ उसी की याद रहे, फिर चाहे तुम थोड़ी ही देर कर पाओ उतना ही काफ़ी है। तो जब तक आपका हृदय नहीं जुड़ेगा भाव में, तब तक आपके बाहरी काम, वो सेवा, सत्संग, वो प्रेम, वो गुरु की याद करना नहीं हो पाएंगे। तो स्वामी जी महाराज सिर्फ इतनी बात कहना चाहते हैं कि पूरी ईमानदारी से करो, पूरी ईमानदारी से उस प्रभु की याद करो। मैं कई बार जब नाम पे बहुत से लोग बैठते हैं तो एक बात कहता हूँ, मैं उनसे कहता हूँ भाई नाम लेने जा रहे हो बेईमानी मत करना। तो बहुत से लोग हंसते हैं कि बेईमानी करने वाली बात कह दी। तो वो पूछते हैं भैया जी बेईमानी क्या हुई? मैंने कहा जब आंखें बंद करो और गुरुजी का नाम रटने लगो तो बेईमानी ये हुई कि तुम वहाँ गुरुजी से अपनी चीज़ें मांगने लग जाओ। आंखें बंद करी और कहने लगे हे गुरुजी घर अच्छा बन जाए, पैसा ज़्यादा आ जाए, कपड़े लत्ते मकान कोठी बन जाए, ये बेईमानी हुई। जब तुम उसकी याद में बैठ गए तो फिर उसी के लिए बैठ जाओ, उससे फिर अपने लिए कुछ मत मांगो उतनी देर। वो सब कुछ जानता है, अगर तुम उसके हो गए तो वो तुम्हें वो भी दे सकता है जो तुम कल्पना तक नहीं कर पा रहे हो, जो तुम सोच तक नहीं पा रहे हो। पर तुम्हें पहले ईमानदारी बरतनी पड़ेगी। तो अगर 5 मिनट बैठो, अपना मत सोचो, सिर्फ उस प्रभु के शरणागत होने का सोचो। कैसे अपना थोड़ा सा समय दे पाओगे उसे, उसमें अपने लिए कुछ नहीं मांगोगे, ईमानदारी बरतोगे। तो हमारे स्वामी जी महाराज ऐसी प्रेम भक्ति से जोड़ रहे हैं। हमें बस अपना थोड़ा सा समय देना है, बहुत ज़्यादा समय देने की भी आवश्यकता नहीं है। बस जितना समय दे सकते हो वो पूरे प्रेम भाव से होना चाहिए। तो ऐसा जीवन बना लें, ऐसे जीवन में नियम व्रत बना लें जिससे हम अपने गुरु से उस प्रेम धारा से जुड़कर जीवन का लाभ उठा सकें। इतनी बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करूँगा। आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद है। मीरगंज का इतना सुंदर कार्यक्रम हुआ। अब एक छोटी सी व्यवस्था रखी गई है, उसका आप लोग बहुत बहुत लाभ उठा सकते हैं। मैं यहाँ पर आज आपके बीच में हूँ, सत्संग का इतना सुंदर कार्यक्रम हुआ, पर आपके क्षेत्रों में साप्ताहिक, मासिक, अलग अलग तरीके से सत्संग लगे रहते हैं। सत्संग जगह जगह होते हैं, गांव में होते हैं, आपके घरों में, कस्बों में होते हैं। सत्संग में जब भी आने का अवसर मिले तो ज़रूर आ जाया करो। और उस सत्संग में अगर आपने एक दिन गुजारा या 1 घंटा गुजारा, उस 1 घंटे में अगर आपका एक क्षण भी ध्यान अपने गुरुजी की तरफ चला गया तो समझ लो वो दिन, वो समय, वो क्षण हमारे लिए सार्थक हो गया। तो ऐसे धीरे धीरे हमें धीरे धीरे नाम कमाना है और उसकी बहुत सुंदर व्यवस्थाएं चल रही हैं। तो सत्संग जब भी मिले, साप्ताहिक मिले, मासिक मिले, अलग अलग घरों में जाने का मौका मिले, चाहे 5 मिनट जाने का मिले, चाहे 10 मिनट जाने का मिले, अगर आपको मौका मिल रहा है तो सत्संग से ज़रूर जुड़ना है।
सत्संग से हमें ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ करके जीवन में गुरु की याद बन सके, ऐसा प्रयास करना है। इसके लिए छोटी सी व्यवस्था की गई है। आपके पूरे क्षेत्र में सत्संग करने के लिए बहुत सारे प्रेमी भाई बहन, हमारे सत्संग से जितने भी जुड़े हुए सेवादार हैं वो भाई बहन जाते हैं। डिस्ट्रिक्ट गवर्नर हैं, दूसरे भाई बहन हैं, उन सब की सेवाएं लगी हुई हैं। जब भी आपको मौका मिले आप सत्संग ज़रूर कराया करें, और जब भी आपको सत्संग कराने का अवसर मिले तो जितना सहज बन सकते हैं। मैं आपको गोरखपुर की तरफ की एक छोटी सी घटना सुनाता हूँ। मैं वहाँ जब गया तो सत्संग के लिए मैंने ऐसी बात कही जैसे मैं आप सबको बता रहा हूँ। तो एक भाई कहने लगे कि भैया जी सत्संग जब कराएं तो लंगर जरूर होना चाहिए, क्योंकि लोग आते हैं दूर से, तो भोजन हो और पक्का भोजन हो खूब बढ़िया आनंद से। तो मैंने कहा फिर तो ये सत्संग अमीर ही करा पाएगा, गरीब कैसे कराएगा? क्योंकि जिसके पास इतना पैसा हो कि तुम्हें खूब खीर पूड़ी खिला सके वही फिर सत्संग करा पाएगा, गरीब व्यक्ति का सत्संग नहीं करा पाएगा। तो वो कहने लगे फिर सत्संग में जाने का लाभ ही क्या हुआ? मैंने कहा लाभ अगर खीर पूड़ी है तो ऐसा लाभ तो किसी काम का नहीं, क्योंकि ऐसे लाभ तुम्हें जीवन में सिर्फ जबान की इस जगह 2 इंच की जबान से जोड़ के रखेंगे, इससे ज़्यादा कुछ फ़ायदा नहीं देंगे। सत्संग की ऐसी कोई शर्त नहीं होनी चाहिए। जब सत्संग हो तो सत्संग के बाद अगर तुम किसी को रूखा सूखा कुछ भी दे सकते हो प्रसाद में, उतना काफ़ी है। तुम किसी को प्रेम से पानी भी पिला सकते हो, उतना काफ़ी है। तुम किसी का बस प्रेम से सम्मान कर सकते हो, उतना काफ़ी है। तुम्हारे पास नहीं है करने को, फिर भी सत्संग कराओ, क्योंकि सत्संग में भौतिक चीज़ें न भौतिक साधन, इन सब की आवश्यकता नहीं है। और अभी पिछले 1 साल से हमने एक व्यवस्था और रखी है, अगर आपके यहाँ सत्संग हो, आप सत्संग कराएं, तो आप इसके लिए भी बाध्य नहीं हैं कि आपकी जेब में पैसा होना चाहिए। आपको सेवा देना जरूरी भी नहीं है। आपके पास पैसा नहीं है ये कोई कारण नहीं होना चाहिए कि हम सत्संग से नहीं जुड़े। आपके पास पैसा नहीं है सेवा देने को तो भी सत्संग होगा, तो भी मालिक की याद होगी। आप सेवा दे पाए नहीं दे पाए तो भी कोई सत्संग से आपको नहीं रोकेगा। आप प्रेम से लोगों को बिठाएं, सत्संग करें, रूखा सूखा जो भी हो, और वो सत्संग संपन्न होगा, बहुत सुंदर होगा। तो आपके लिए ऐसी कोई शर्त नहीं है। मैंने जितने भी हमारे सत्संगी सेवादार भाई बहन हैं उन सबको बहुत स्पष्ट कह रखा है, जब आप सत्संग करने जाएं तो आपकी चिंता का विषय ये नहीं होना चाहिए कि सेवा आई कि नहीं आई। सेवा आए नहीं आए, आ जाए तो भी वहीं छोड़ आओ, जो आयोजक हैं वो देखें उस चीज़ को कैसे करेंगे। पर आपका सिर्फ एक प्रयास होना चाहिए। अगर 2 लोग 4 लोग 10 लोग बैठे हैं सत्संग में, तो वो कैसे अपने गुरु जी की याद करेंगे, कैसे अपने गुरु के प्रेम से जुड़ पाएंगे। तो सत्संग खूब करें, सत्संग खूब कराएं। सत्संग में जब जुड़ें तो सिर्फ गुरु की याद रखें, किसी और चीज़ की चिंता ना करें। और जब आप ऐसे गुरु प्रेम से जुड़ोगे तो आपके जीवन में उसकी याद बनी रहेगी, जीवन में उनका ध्यान बना रहेगा। तो इतनी बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करूँगा। आज का सत्संग कार्यक्रम समाप्त होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।